जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें से आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ये हमारी लगातार सीरीज आने वाली है उत्तर प्रदेश स्पेशल। जो जितना भी मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा तो उससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व नाम से किस नाम से जाना जाता था? तो 1836 से इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1870 में इसको किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर पश्चिमी एवं अवध के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। और 1902 में इसको किस नाम से जाना जाता था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है 1902 में इसको उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और आपसे एक क्वेश्चन आपसे 1902 वाला भी पूछा गया है और 1937 वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 1937 में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो पूर्व में जो राजधानियाँ रही हैं वो उत्तर प्रदेश की कुछ इस प्रकार की रही है राजधानियाँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी और 1836 से ये आगरा में रही। 1836 से ये राजधानी आपकी आगरा में रही। और 1857 की क्रांति के बाद जब क्राउन शासन इसमें भारत में लगाया गया, तब इसकी जो राजधानी आगरा से प्रयागराज शिफ्ट कर दी गई। और इसके बाद तुम्हारा एक आया 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आया, यानी कि इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। उस एक्ट के बाद और जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो प्रयागराज से आपकी लखनऊ शिफ्ट कर दी गई। लेकिन वो आंशिक रूप से आपकी राजधानी कहाँ पर थी? लखनऊ में आंशिक रूप से राजधानी थी। और इसके बाद आपका एक्ट 1935 आया, तब इसकी जो राजधानी थी लखनऊ को पूर्णतः बना दी गई। तो आपसे पूछेगा कि राजधानी जो लखनऊ पूर्णतः बनी वो कब बनी? तो 1935 बनी। कब बनी? 1935 में इसकी राजधानी बनी थी। और यूपी का जो नाम दिया गया, यानी जो गठन हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश का जो नाम, जो राज्य का जो गठन हुआ है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो आपसे पूछता है कि राज्य का जो गठन हुआ है वो कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राज्य का जो पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1956 को हुआ। यानी कि 1 जनवरी 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ। राज्य का विभाजन भी हुआ है। राज्य का जो विभाजन हुआ है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ, जिसमें से उत्तर प्रदेश से कटकर तुम्हारा उत्तराखंड बना। तो उत्तर प्रदेश में जो 13 ज़िले कट के, यानी कि जो पहाड़ी वाले जो ज़िले थे वो 13 कट के, उसमें जो उत्तर प्रदेश तुम्हारा राज्य बना है। कौन सा राज्य बना? उत्तर प्रदेश तुम्हारा राज्य बना। जो प्रदेश के है, यानी उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा 1947 में, ये 1947 से देवनागरी में, हिंदी भाषा में, है ना। हिंदी भाषा यानी कि देवनागरी है आपकी जो लिपि है। और हिंदी जो भाषा जो अनिवार्य रूप से जो कार्य कर दी गई थी, यानी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से कब की गई थी? तो 1968 में। तो आपने ये देखा होगा किसी भी कार्यालय में जो लेटर बनता है वो हिंदी भाषा में ही आपका लेटर बनता है। और इसकी जो उत्तर प्रदेश की द्वितीय जो राजकीय भाषा थी, वो द्वितीय जो राजकीय भाषा 1989 जो उर्दू थी आपकी द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? आपकी उर्दू है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। कब आई? तो 1989 में द्वितीय राजभाषा आई। तो राजकीय पशु क्या है? आपको उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो वारासिंगा है। क्या है? वारासिंगा है आपका राजकीय पशु।
और देखो, राजकीय और राष्ट्रीय में थोड़ा अंतर होता है। यानी कि राज्य होता है वो राजकीय है, अगर राष्ट्रीय की बात करेंगे यानी कि पूरा भारत होगा वो तुम्हारा राष्ट्रीय होता है। तो आप कभी कभार बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि राजकीय पूछा गया है या राष्ट्रीय पूछा गया है। तो तुम्हारा जो राष्ट्रीय जो पशु है वो तुम्हारा वाघ है, और जबकि जो राजकीय पशु है वो तुम्हारा बारहसिंगा है। तो हाँ, आपको दोनों क्वेश्चन मिलते तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय है क्या राजकीय है। तो राजकीय मतलब होता है राज्य का, और राष्ट्रीय का मतलब होता है पूरे भारत का, यानी कि इंडिया का। वो तुम्हारा राष्ट्रीय स्तर होता है ना। तो ये आप कन्फ्यूज नहीं हो गए। और जो राजकीय पक्षी है वो तुम्हारा क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, सारस है अथवा क्रोंच है। यहाँ से भी क्वेश्चन 2018 में आया था, आपका राजकीय पक्षी आया था। तो आपका राजकीय पक्षी कौन है, क्रोंच है। जबकि राष्ट्रीय जो पक्षी है वो तुम्हारी मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। और जबकि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और राजकीय पुष्प क्या है, पलाश या टेंसू है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश या टेंसू है। और जबकि राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। और राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और अपना राजकीय भी खेल हॉकी है और राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। अपना जो राजकीय जो चिन्ह है, एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर कमान है। और जो अपनाया गया है, कब से अपनाया गया, 1938 इसको अपनाया गया। यानी एक वृत्त के अंदर 2 मछलियाँ और 1 तीर कमान है ना, तीर धनुष है ना। और अपना जो राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। यूपी की प्रशासनिक संरचना कैसी है कि उत्तर प्रदेश में आपको जो है एनसीआर में है कितने ज़िले लगते हैं। तो आपसे पूछा जाता है सीधा का सीधा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो एनसीआर में लगते हैं। तो मेरठ है, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ये तुम्हारा सबसे लास्ट में एनसीआर में शामिल होने वाला ज़िला है। कौन सा है, तुम्हारा शामली ज़िला। जो आपका क्वेश्चन 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अंतिम जो ज़िला जो एनसीआर में जोड़ा गया था वो कौन था, शामली ज़िला जोड़ा गया था। एनसीआर में जो उत्तर प्रदेश के नए 4 ज़िले प्रस्तावित हैं जो आने वाले समय में आपको मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर देखने को मिलेंगे, जो एनसीआर में शामिल होंगे, है ना। तो आपके कितने प्रस्तावित हैं, 4 ज़िले, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। और यूपी में पुलिस कमिश्नरियाँ कितनी है, यानी उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरियाँ कितनी है, वो तुम्हारी 7 हैं। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और आगरा। सबसे बड़ी जो कमिश्नरी है वो तुम्हारी कानपुर कमिश्नरी है। राज्य विधानमंडल, आपका जो राज्य विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है। कैसा है, द्विसदनात्मक है। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से पिछले बार 2018 में आपसे पुलिस में पूछा गया था कि किस राज्य में द्विसदनात्मक नहीं है, यानी किस प्रदेश में द्विसदनात्मक नहीं है, यानी विधानसभा और विधान परिषद। तो जो वर्तमान में है वो उत्तर प्रदेश में है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और इसके जो पड़ोसी राज्य है जो उत्तर प्रदेश का, वो बिहार में है। किसमें, बिहार में। और नीचे अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये 4 के 4 जो ज़िले हैं, राज्य हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन 4
नीचे 4 राज्यों में है विधानसभा और विधान परिषद, और 2 आपके उत्तर भारत में है, यानी कि यूपी और बिहार। यानी टोटल कुल मिला के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक यानी विधानसभा और विधान परिषद है। और राज्य विधानसभा का जो प्रथम बार जो गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश के राज्य विधानसभा का जो प्रथम बार जो गठन हुआ था जुलाई 1937 में इसका गठन हुआ था। उस उत्तराखंड बनने से पूर्व यानी कि नवंबर 2000 से पूर्व विधानसभा की जो टोटल जो संख्या थी सदस्यों की संख्या वो 455 थी। कितनी थी? 425 थी। यानी उत्तराखंड बनने से पूर्व यानी 2000 तक विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या थी वो 425 थी। कितनी थी? 425। और जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 404 है। कितनी है? 404 है, जिसमें से 403 पर चुनाव होते हैं और एक तुम्हारा एंग्लो इंडियन होता है। अब ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? और जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इंग्लैंड में या यूरोप में का निवासी हो और वो उत्तर यानी पूरे अपने उत्तर प्रदेश में आकर बसा हो और उत्तर प्रदेश में या कोई बिजनेस कर रहा हो, यानी कि उसके जो पिता होंगे, जो उत्तर प्रदेश में रहता है व्यक्ति, उसके जो माता पिता दादा दादी कोई भी एक इंग्लैंड के हों तो वो तुम्हारे एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। 404 सीटों में जो एससी का जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षित सीटें हैं वो 84 तुम्हारी एससी की रिजर्व सीटें हैं और 2 तुम्हारी एसटी की रिजर्व सीटें हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 पुलिस में पूछा गया था कि उत्तराखंड कब बना? तो 9 नवंबर 2000 को बना। तो इससे क्वेश्चन आपसे जाते हैं या पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन वो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना और छत्तीसगढ़ जो राज्य बना वो एमपी से कट के बना। किससे कट के बना? एमपी से कट के बना। कौन सा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जो बना है 26वां राज्य बना। कौन सा बना? 26वां राज्य बना। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। और इसके बाद जो कट के बना 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट के बना। किससे कट के बना? उत्तर प्रदेश से कट के बना। और तुम्हारा जो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। और झारखंड कब बना? 2000 को। किससे कट के बना? बिहार से कट के बना। इस प्रकार से 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। 36 यानी 36 यानी 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ और इसके बाद 27वां उत्तराखंड और 28वां तुम्हारा राज्य बना था झारखंड। कौन बना था? झारखंड। तो आप इसको याद रखोगे और याद रखोगे किस प्रकार से? अगर आप एमपी हो, एमपी से आप कहाँ? उत्तर प्रदेश जाओगे, उत्तर प्रदेश से कहाँ जाओगे? आप बिहार जाओगे। आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो और ट्रिप जो आपकी चलेगी मध्य प्रदेश से। किससे चलेगी? मध्य प्रदेश से चलेगी, यानी कि एमपी से चलेगी। एमपी से तो एमपी से जो कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़ बना। और इसके बाद आपकी जो बस आएगी वो उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य बनेगा? उत्तराखंड बनेगा। और उत्तराखंड और इसके बाद आपकी जो बस जाएगी वो बिहार जाएगी। तो एमपी को 1 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 1 नवंबर 2000 को चालू हुई थी, है ना। तो उस जो राज्य बन गया छत्तीसगढ़ बन गया। और इसके बाद आपकी जो बस पहुंची है वो 9 नवंबर 2000 को कहाँ पहुंची? यूपी पहुंची और वहाँ पर बना आपका उत्तराखंड। और 15 नवंबर को आपकी बस जो पहुंची है ना वो पहुंची बिहार में और बिहार से बन गया आपका झारखंड। और वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? जिसमें 17 तुम्हारी आरक्षित सीटें हैं, यानी कि एससी के लिए रिजर्वेशन है। और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 100 है विधान परिषद की सीटों की संख्या। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। 2022 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के वो 18वीं विधानसभा थी
उत्तर प्रदेश की कैवी विधानसभा थी जो 2022 में चुनाव हुए थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जो इलेक्शन हुआ था वो कैवी विधानसभा थी? वो 18वीं विधानसभा थी, जिसमें से बीजेपी को 255 सीटें मिली थी और एसपी को 111 सीटें मिली थी। और सर्वाधिक जो विधानसभा सीटों की वाला जो ज़िला है वो तुम्हारा प्रयागराज है, जिसमें से 12 सीटें तुम्हारी विधानसभा की हैं। किसमें सबसे ज़्यादा? प्रयागराज में सीटें हैं किसकी? विधानसभा की। और सबसे कम जो विधानसभा की सीटें श्रावस्ती में, महुआ और चित्रकूट में। कितनी हैं? 2-2 सीटें हैं। कितनी हैं? 2-2 सीटें। अभी तक जो राष्ट्रपति जो शासन लगा है उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है। कितनी बार? 10 बार लगा था। और जो प्रथम बार जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1968 में लगा था। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो पंजाब में लगा था। किस में लगा था? पंजाब में लगा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार कब लगा? 1968 में लगा। और अंतिम बार कब लगा? 2002 में लगा। अब मणिपुर राज्य भी ऐसा है जिसमें 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली में किस राज्य में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो उसमें उत्तर प्रदेश नहीं ऑप्शन होगा, तो आप मणिपुर को टिक करोगे। यानी कि ऑप्शन आ सकता है उत्तर प्रदेश भी और मणिपुर, तो उपरोक्त में से दोनों हो जाएगा आंसर, और अदरवाइज आपका कोई भी एक ऑप्शन देगा वहाँ। संभागों की संख्या कितनी, यानी मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 18 मंडल हैं। कितने हैं? 18 मंडल हैं, है ना। और सबसे बड़ा जो मंडल है वो कानपुर मंडल है। सबसे बड़ा जो मंडल है कानपुर मंडल है। इसके बाद लखनऊ, फिर मेरठ। इसमें कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। कितने? 6 ज़िले आते हैं। किसमें? सबसे बड़ा मंडल कानपुर मंडल है। और सबसे छोटा जो संभाग है वो मिर्ज़ापुर है। फिर आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। इसमें कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले यहाँ पर आते हैं। और उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी है? 75 है, यानी कि 75 है। और तहसीलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की? 351 है। कितनी है? 351। नगर निकाय कितने हैं? ये नगर निगम कितने हैं तुम्हारे? 17 तुम्हारे नगर निगम हैं। और जो नया नगर निगम बना है वो शाहजहाँपुर बना है। कौन बना? शाहजहाँपुर बना। और नगर पालिका परिषद कितनी है? 200 है। कितनी है नगर पालिका परिषद? 200 है। और नगर पंचायतें कितनी है? 546 है। कितनी है नगर पंचायत? 546। और जिला पंचायत कितनी है? वो तुम्हारी 75 है। 75 जिले तो जिला पंचायत है भाई, कितनी होंगी? 75 होंगी। और ब्लॉक की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? ब्लॉक की संख्या कितनी? 826 है। कितनी है? 826 है। और पंचायतों में ब्लॉक की संख्या कितनी है? 826 है। और पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उत्तर प्रदेश में वो 33% आरक्षण है। कितना? 1/3, अर्थात 33% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए पंचायतों में रिजर्वेशन है। थैंक यू।